Hello everyone, this is question number 5 of exercise 1.1 chapter relation and functions class 12th। इससे पहले 1 to 4 क्वेश्चंस के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 5, check whether the relation R in the set of real number defined by R is equal to a minus a comma b such that a is less than equal to b cube is reflexive, symmetric and transitive। आपको चेक करना है इसके लिए, राइट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चेक करना है कि x इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो सिंपली अगर हम देखें कि x, के लिए हमें चेक करना है, तो अगर हम सिंपल देखें कि x और x क्यूब में कौन बड़ा होगा, तो अगर हम लोग कहों कि हाँ इंटीजर्स के बारे में हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भी x क्यूब जो है वो x से बड़ा होगा। बट आप देखिए ये जो सेट है ये इंटीजर्स का सेट नहीं है, ये रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो रियल नंबर्स के केस में जब भी रियल नंबर का सेट आ जाता है, सबसे पहले आप सारे केसेस आप यहाँ पे शॉर्ट आउट कर लीजिए। सारे केसेस में आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे दो केसेस के बारे में ही आपको सीखना है, देखना है। एक तो नेगेटिव नंबर्स का केस और एक यहाँ पे जो फ्रैक्शंस का केस है, द नंबर विच आर बिटवीन 0 and 1। इन केसेस के लिए आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप अगर नेगेटिव नंबर्स के लिए अगर देखते हैं, सपोज करो लेट मैंने x की जो वैल्यू है वो मैंने ले ली है -2। तो आप देखिए कि -2 और -2 का क्यूब, आप बताइए कौन बड़ा है। -2 और -2 का क्यूब होगा -8। तो आप देखेंगे -2 है ये बड़ा है ना, मतलब ये छोटा नहीं है। x जो है इट इज़ नॉट लेस देन x क्यूब। सिमिलरली अगर आप एक फ्रैक्शन लेते हैं, सपोज करो आपने x की वैल्यू 1/3 ले ली या 1/2 ले ली, 1/4 ले ली, 1/8, 9, ऐसे इस तरह से आप कुछ भी लीजिए। तो अगर मैं 1/3 लिखती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1/3 का क्यूब, तो आप देखेंगे कि 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/27, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये वाले जो केसेस थे वेयर द वैल्यू ऑफ x वॉज नेगेटिव और वेयर द वैल्यू ऑफ x इज़ 1/3, दैट इज इट इज़ अ फ्रैक्शन बिटवीन 0 and 1। तो इस केस में आपके पास जो रूल है ये ट्रू नहीं बैठता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी केस लेके अब आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। लेट x इज इक्वल टू 1/3 बट 1/3 comma 1/3 doesn't belongs to the relation R as 1/3 is not less than 1/3 का क्यूब, राइट। इट इम्प्लाइज दैट ये जो रिलेशन है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन आफ्टर लेट्स चेक फॉर द सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आपको प्रूव करना है कि अगर x, y किसी इस रिलेशन में बिलोंग करता है तो उसका जो रिवर्स ऑर्डर है y, x ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसमें अब मैं एक केस लेती हूँ। अब एक केस आप यहाँ पे लीजिए। लेट अगर मैं अब यहाँ पे आपको विजुअलाइज करा देती हूँ पहले। जैसे अगर मैं 2,3 लेती हूँ तो आप देखेंगे कि 2 इज़ लेस देन 3 क्यूब। और अगर मैं रिवर्स ऑर्डर लेती हूँ यहाँ पे 3,2, तो ये इसके लिए भी ट्रू है बिकॉज 3 इज़ लेस देन 2 क्यूब, दैट इज़ 8, ठीक है। तो इसके लिए तो ये ट्रू बैठ जाता है। नाउ लेट्स चेक इट विद अ फ्रैक्शन। अगर मैं एक केस लेती हूँ, एक नंबर में लेती हूँ 1/3 और एक नंबर में लेती हूँ 1, तो आप देखेंगे कि जो 1/3 है ये 1 के क्यूब से छोटा है, ओके। बट अगर मैं इस ऑर्डर को रिवर्स कर देती हूँ 1/1, 1/3, तो इसके लिए आप चेक करके देखिए कि क्या 1 जो है ये 1/3 के क्यूब से छोटा है। तो आप देखेंगे कि नहीं, ये छोटा नहीं है। तो देखो अब आपको एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया। अब आप यहाँ पे 1/3 की जगह आप यहाँ पे 1/2 भी ले सकते थे, आप यहाँ पे 1/4 भी ले सकते थे, 1/5 भी ले सकते थे। उन सभी केसेस के लिए आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस। लेट नहीं लिखना चाहिए आपको लिखना चाहिए हेयर। Here 1/3, 1 belongs to the relation as 1/3 is less than 1 cube, but इसका रिवर्स ऑर्डर ठीक नहीं है। बट 1 is not less than 1/3 का क्यूब है ना, दैट इज़ 1/27। ये इससे लेस नहीं है और ना ही ये इसके इक्वल है। इट इम्प्लाइज दैट कि जो रिवर्स ऑर्डर है 1, 1/3 ये रिवर्स ऑर्डर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक,
ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट। देन आफ्टर वी हैव टू चेक इट फॉर ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का भी केस कुछ इसी तरह से ही है कि आपको यहाँ पे इसको फ्रैक्शंस के साथ में आपको सेट करके देखना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब फ्रैक्शंस के केस के लिए आप यहाँ पे कुछ पेयर बनाइए और उन जो पेयर में आपको यहाँ पे लेना है एक्स वाई जेड। तो जेड इनमें से कोई एक नंबर, मोस्ट प्रोबेबली जेड को आप एक फ्रैक्शन कंसीडर कीजिए, दैट इज़ बिटवीन 0 and 1। तो मैं सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 6,3, राइट। तो आप देखेंगे कि जो 6 है वो 3 के क्यूब से छोटा है, दैट इज़ 27, ठीक है। अब मैं एक 3 का एक पेयर यहाँ पे बनाती हूँ एक नंबर से। अब सपोज करो अगर मैं 3 का पेयर मैं यहाँ पे 2 से बनाती हूँ, राइट। तो 3 इज़ लेस देन 2 क्यूब, दैट इज़ 8 हो जाएगा, ये ठीक है। अब लेकिन अब मैं अगर जब 2 और 6 का पेयर जब मैं बनाऊँगी तो जो 2 है वो तो 2 के, जो 6 है वो 2 के क्यूब से छोटा होगा, तो इस चीज़ में ट्रू बैठ जाता है। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर 2 से पेयर नहीं बनाना चाहिए। तो लेट्स चेंज द नंबर। अब मैं इसे नंबर को चेंज कर रही हूँ और मैं सपोज करो मैंने अब यहाँ पे लिख दिया 1। सपोज करो मैंने 1 लिखा, तो ये जो अगर मैं 1 लिखती हूँ तो वो तो 3 के लिए यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, इसका मतलब मुझे 1 भी नहीं लिखना है। सो इसका मतलब आप यहाँ पे लेट डू वन थिंग, टेक अ नंबर दैट इज़ बिटवीन 0 and 1, जो 3 के लिए फिट बैठे बट 6 के लिए वो फिट ना बैठे, ओके। अब इस केस में आपको कुछ क्यूब्स आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं 16 का क्यूब आप यहाँ पर रिकॉल कीजिए, तो 16 का क्यूब है 4096। तो अगर मैं 1.6 यहाँ पे लूँगी तो ये हो जाएगा 4.096। ये 3 के केस के लिए फिट बैठ जाता है, ठीक है। बट क्या ये 6 के केस के लिए फिट बैठता है? आप देखिए, क्या ये 6 के केस के लिए फिट बैठ रहा है क्या? ये 6 से, ये क्योंकि 6 जो है वो ये 6 से बड़ा नहीं है ये नंबर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1.4 लेती हूँ, इसका क्यूब अगर मैं देखती हूँ तो 14 का आपका जो क्यूब होता है ये होता है 2744। तो अगर मैं 1.4 देखूँगी तो ये है, तो ये 3 के साथ यहाँ पर, तो ये तो 3 से छोटा है, ठीक है। तो ये 3 के लिए फिट नहीं बैठता, तो ये यहाँ पर 3 से बड़ा हो गया था। अब मैं अगर मैं 1.5 का क्यूब अगर मैं देखती हूँ तो 15 का जो क्यूब होता है ये है 3375। तो अगर मैं ये देखूँगी 1.5 तो ये हो जाएगा 3.375। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर 3 से बड़ा है, राइट। तो हमको 3 से बड़े ही चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ पे ये प्रूफ कराना है ना, बिकॉज हमें यहाँ पे ये प्रूफ कराना है कि जो 3 है वो इस नंबर के क्यूब से छोटा है। तो आपने देखा यहाँ पे ये 1.6 के साथ फिट बैठ रहा है, 1.5 के साथ फिट बैठ रहा है, बट 1.4 के साथ ये फिट नहीं बैठ रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 1.7 लेंगे तो उसके साथ भी ये फिट बैठ जाएगा। बट याद रखिए आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका जो क्यूब है वो 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ये 1.6 का क्यूब भी 6 से बड़ा नहीं है और 1.5 का क्यूब है ये भी 6 से बड़ा नहीं है, बट ये 3 से बड़े हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसे 1.7 के साथ अगर आप इसे फिट करके देखें 1.7 का क्यूब, तो आप देखेंगे 17 का जो क्यूब होता है वो होता है 4.913, राइट। तो 1.7 के लिए ये आपके पास क्यूब हो जाएगा, ये 3 से बड़ा है बट 6 से छोटा है ना। तो ये इसके लिए भी यहाँ पे ये फिट बैठ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे अपना पेयर इस तरह से बना सकते हैं 6,3। पहले मैं इसे विजुअलाइज करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे लिख के दिखाऊंगी। और 3 का पेयर अब आप यहाँ पे 1.6 से बना सकते हैं, यहाँ पे 3 का पेयर आप यहाँ पे 1.5 से भी बना सकते हैं, या फिर 3 का पेयर आप यहाँ पे 1.7 से भी बना सकते हैं। ओवैसे हमने यहाँ पे वो नंबर लिए हैं जिनका क्यूब 3 से बड़ा है बट 6 से छोटा है, ओके। तो अब आप यहाँ पे इसमें कोई भी एक पेयर आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेस क्लियर करके उसके बाद हम इस चीज़ को लिख के आपको बता देते हैं कि इसे कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ here 6,3 belongs to R as 6 is less than 3 cube, that is 27, and 3,1 क्या लेना चाहेंगे आप यहाँ पे 1.6, 1.5 या 1.7, इनमें से कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.6,
और जब मैं इसका पेयर, जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है एस 3 इज लेस देन 1.6 क्यूब, और जहाँ पे कि 1.6 का जो क्यूब होता है, 1.6 का क्यूब है 4.096, है ना, 3 से छोटा है। बट अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपको किससे रिलेशन बनाना है। देखो अब आपने 6 का रिलेशन 3 से बना दिया, 3 का 1.6 से बना दिया, अब आपको 3 और 1.6 का रिलेशन बनाना है, राइट। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे बट 6, 1.6 जो है ये डजंट बिलोंग्स टू आर है, एज 6 इज़ नॉट लेस देन 4.096, ये 6 इससे लेस नहीं है, ठीक है, ना ही ये इसके इक्वल है। इट इम्प्लाइज दैट 6, ये हमने लिख चुका है, इट डजंट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पे लिख देंगे आर इज़ नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव नहीं है, राइट। आई होप यू गॉट द आंसर। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द रिलेशन R in the set 1 to 3 given by R is equal to 1,2, 2,1 is symmetric but neither reflexive and not transitive. This question is really very simple. ओके देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले चेक करेंगे, और उसके लिए आपको बताना होगा कि जो आपके पास सेट है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उन सबका और रिलेशन अपने आप से है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है इस रिलेशन में। हियर लेट सेट ए को, हम इस सेट को हम एक सिंबल दे देते हैं। लेट हमने सेट को एक सिंबल दे दिया कैपिटल ए, एंड R is a relation and it contains the element 1, 1,2 and 2,1, है ना। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं as 1 belongs to A but 1,1 doesn't belongs to the relation. It implies that R is not reflexive. वैसे तो अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, तो आपको तीनों के लिए अलग अलग प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि 2,2 भी आर में नहीं है, 3,3 भी आर में नहीं है, बट आप किसी एक के लिए भी आप यहाँ पे करके दिखा दीजिए, ठीक है। अगर वो किसी एक के लिए भी फिट नहीं बैठता है तो फिर वो फॉल्स ही होगा, इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। देन आफ्टर वी हैव टू चेक फॉर सिमेट्रिक एस। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर है 1,2 और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और इसका जो रिवर्स ऑर्डर है 2,1 ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर केवल 2 ही तो ऑर्डर पेयर हैं, और ये दोनों ही ऑर्डर पेयर एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक है ना। इट इम्प्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। केवल जो पेयर आपके पास रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं बस उसी का रिवर्स ऑर्डर देखना है। तो केवल 1,2 था, उसका रिवर्स ऑर्डर है। अगर आप 2,1 देखेंगे तो उसका रिवर्स ऑर्डर 1,2 वो भी है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। नाउ वी हैव टू चेक फॉर ट्रांसिटिव एस 1,2 बिलोंग्स टू R, एंड अब देखिए 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, राइट, ये भी R में बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांसिटिव के लिए क्या चेक करना है, 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से, तो 1 का रिलेशन 1 से ये एलिमेंट भी यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। बट 1,1 डजंट बिलोंग्स टू R, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट, सॉरी, ये यहाँ पे 1,1 डजंट बिलोंग्स टू R आना था। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। As 1,1 doesn't belongs to R, it implies that R is not transitive. ये transitive नहीं होगा। Let's go for the next question. Question number 7. Show that the relation R in the set A of all books in a library of a college given by R is equal to x, y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation, है ना। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं equivalence relation क्या होता है। those relations which are reflexive, symmetric and transitive
बोथ है ना, सब कुछ है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो इस तरह के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इसे सेट ऑफ बुक के लिए आपको इसे प्रूव करके दिखाना है, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको लिखने का ऑर्डर यहाँ पे समझना होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या प्रूव करना है कि हर बुक अपने आप से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट x belongs to A and x, x नहीं, फॉर ऑल से हमको इस यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें सारे एलिमेंट को प्रूव करना होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, और यहाँ पे आपको लिखना चाहिए वी हैव x, x बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहाँ पर ये सेम बुक है, तो जब ये सेम बुक होगी, यहाँ पर भी आपके पास ये सेम x है, यहाँ पर भी x बुक है, तो जब सेम बुक यहाँ पर होगी तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो तो, इनमें तो जो नंबर ऑफ़ पेजेस वो सेम ही होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिलोंग्स टू R S x एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब आप एक बुक का रिलेशन उसी बुक से बनाएंगे तो उनकी मतलब दोनों, अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पोजीशन पर अगर एक ही बुक है तो उनमें तो नंबर ऑफ़ पेजेस सेम ही होंगे। तो इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा। इट इम्प्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। यहाँ पे आप लिखिए लेट x, y बिलोंग्स टू R। इट इम्प्लाइज दैट अगर x और y R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है x एंड y हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस, इनके पास सेम नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। तो अगर मैं इनका ऑर्डर रिवर्स कर देती हूँ, y को आगे और x को बाद में लिख देती हूँ, तो इनके पास भी सेम नंबर ऑफ़ पेजेस ही होंगे। और इसका मतलब ये है कि जो y, x जो ऑर्डर पेयर है ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, एंड इट इम्प्लाइज दैट R इज़ सिमेट्रिक। ये R सिमेट्रिक हो जाता है। ओके, नाउ वी हैव टू चेक फॉर द ट्रांसिटिव। लेट x, y belongs to R and y, z belongs to R. It implies that x and y has same number of pages. Also, y and z has सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब इनके पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो लेट अस सपोज करो कि आपके पास x में 100 पेजेस थे और y में भी 100 पेजेस थे। अब देखिए सेम y जो बुक है, सेम जो बुक है y वो इधर आई है, तो y में तो आपने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे 100 पेजेस हैं। तो क्योंकि y, z भी R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि y और z के पास सेम नंबर ऑफ़ पेजेस होने चाहिए। तो इसका मतलब तो ये होता है कि z में भी 100 नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। तो इसमें आप देखिए आपने क्या देखा, बिकॉज x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ़ पेजेस, ऑल्सो y एंड z ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस, एंड दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली if x and z also have the same number of pages। तो हम यहाँ लिखेंगे it implies that x and z also have the same number of pages, इनके पास भी number of pages same हैं। और it implies that जो x, z जो order pair है ये relation में belong करेगा, and it implies that it is ट्रांसिटिव। ये ट्रांसिटिव हो जाता है। अब आप देखिए आपने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांसिटिव भी है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव सब कुछ प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं इस तरह से, और इसे 1 नंबर दे दीजिए, इसे 2 नंबर दे दीजिए, इसे 3 नंबर दे दीजिए। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं इट इम्प्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस
रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 8 क्वेश्चन आप देखिए। 8 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर show that the relation R in the set A is equal to 1 2 3 4 5 given by R is equal to A comma B such that modulus of A minus B is even is an equivalence relation। आपको ये प्रूफ करना है कि A minus B का जो मॉडुलस है ये इवन है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। show that all the number of 1 2 3 are related to each other and the elements of 2 and 4 are related to each other but no element of 1 3 and 5 is related to any element of 2 comma 4। okay, let's start the question। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। देखो आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल x belongs to the set A, modulus of x minus x is equal to 0 एन इवन नंबर। आपको पता होना चाहिए कि 0 एक इवन नंबर होता है। आपने देखा कि अगर मैं x का पेयर x से बनाती हूँ और उसका मॉडुलस, अगर मैं उसके डिफरेंस का मॉडुलस लेती हूँ तो वो 0 आ रहा है और 0 एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है, इसका मतलब जो x, x ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड इट इम्प्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अब इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे आपका जो x है वो एक आपने इवन नंबर लिया था या आपने वो एक ऑड नंबर लिया था, आप किसी नंबर को उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा और 0 इवन नंबर होता है। ठीक है, तो इस वाले केस में यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे इवन एंड ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, बस आप किसी भी नंबर को उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और 0 एक इवन नंबर होता है। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे इसे। हेयर सपोज कीजिए यहाँ पर हेयर नहीं लिखना चाहिए, वी शुड राइट लेट लिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट x, y जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई जो है ये भी ये क्या है, ये एक इवन नंबर होगा। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर x माइनस वाई मॉडुलस इवन है तो फिर जो y माइनस एक्स होगा ये भी तो, इसका मॉडुलस भी तो इवन होगा, एन इवन नंबर। क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस के केस में अगर हम प्लस पे लें x पे या माइनस एक्स पे मॉडुलस लें वो x ही रहता है, राइट। तो अगर आप x माइनस वाई पे मॉडुलस लेते हैं या y माइनस एक्स पे जो मॉडुलस लेते हैं तो रिज़ल्ट उसका सेम ही आना है। मतलब मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ कि आपने प्लस माइनस एक्स पे आपने यहाँ पे मॉडुलस लिया है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही आएगा। ठीक है ना, मतलब x माइनस वाई मॉडुलस इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स मॉडुलस। तो इसका मतलब अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा और इसका मतलब हो जाता है कि जो y, x जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड इट इम्प्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक बन जाता है। अब आपको चेक करना है ट्रांसिटिव के लिए। लेट x माइनस वाई बिलोंग्स टू R एंड y माइनस, हमें यहाँ पे कॉमा लिख देना चाहिए माइनस की जगह, दैट विल बी मोर प्रॉपर लैंग्वेज। तो लेट अस सपोज x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। इट इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस y इज इवन, ये इवन है, एंड मॉडुलस ऑफ y माइनस z इज़ इवन, ये भी इवन है, राइट। इट इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकती हूँ कि जो x माइनस वाई है ये कुछ 2 का मल्टीपल है। ठीक है ना, लैम्डा इंटू 2 लिख दिया, एंड
जो y माइनस जेड है ये भी 2 का मल्टीपल है, ये इवन नंबर है, तो मैंने इसे 2 इंटू म्यू लिख दिया। अब इट डजेंट मैटर यहाँ पे जो लैम्डा है, देखो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने मॉडुलस में लिया, तो जब मॉडुलस लोगे तो पॉजिटिव भी आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे जो म्यू है 2 इंटू म्यू, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है ये भी प्लस या माइनस कुछ भी मल्टीपल हो सकता है 2 का, राइट। अब आपको ये प्रूव करना है कि x और z जो है ये भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हम x एंड z से स्टार्ट करते हैं। हेयर x माइनस जेड इज इक्वल टू, अब देखो इसमें थोड़ी सी आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। आपने इस एक्सप्रेशन में माइनस वाई कर दिया और प्लस वाई भी कर दिया, राइट। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू दिस, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब आप x माइनस वाई की जगह पे आप लिख रहे हैं 2 लैम्डा और y माइनस जेड की जगह पे आप लिख रहे हैं 2 म्यू, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए और ये यहाँ पे हो गया लैम्डा प्लस म्यू, राइट। तो आप देखिए कि जो x माइनस जेड है इट इज़ एन मल्टीपल ऑफ 2, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मॉडुलस ऑफ x माइनस जेड जो है इज़ एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। और अगर ये एक इवन नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x कॉमा जेड जो पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट r इज ट्रांसिटिव, r ट्रांसिटिव हो जाता है, और r ट्रांसिटिव हो जाता है तो इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज दैट, अब आपने यहाँ पर देखा कि आपका जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो चुका है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी प्रूव हो चुका है, और ये रिलेशन ट्रांसिटिव भी प्रूव हो चुका है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्विवेलेंस, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन अभी आपके पास क्वेश्चन में कुछ पार्ट और भी है, और ये पार्ट आपको ये प्रूव आपको करना है कि इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, सो दैट यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, मतलब इसमें जो ऑड नंबर है वो ऑड से रिलेटेड होंगे और जो इवन नंबर है वो इवन से रिलेटेड होंगे। 2 इज़ रिलेटेड टू 4 एंड 1 3 5 आर रिलेटेड टू बिटवीन देमसेल्फ। तो अब ये चीज़ हम कैसे प्रूव करें, अब आप यहाँ पे इसमें एक एग्जांपल आप लेके देखिए। तो जब आप यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे इवन के पेयर आप बनाइए और ऑड ऑड के पेयर बनाइए, राइट। जैसे कि मैं सपोज करूँ मैं यहाँ पे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, द रिजल्ट इज़ 1, ओके। मतलब आपने ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 1 है, और अगर आप यहाँ पर इवन में से किसी इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो रिज़ल्ट आपके पास इवन है। अगर आप किसी इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो भी आपके पास रिज़ल्ट इवन है ना। तो ये ऑड था, ये इवन था और ये इवन था। तो आपके पास रूल इस तरह से होता है कि अगर आप एक इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर आपके पास इवन आएगा, और अगर आप ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर आपके पास ऑड आएगा, है ना। लेट्स टेक द मॉडुलस ऑल्सो, इसमें आप ऐसे मॉडुलस में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको एक लाइन यहाँ पे मेंशन करनी है, एस subtraction of even from even is even, or subtraction of odd from odd is also even, right. It implies that element 1 3 5 are related between themselves, also the element of 2 and 2 and 4 are related to each other,
ये आपस में रिलेट हो जाएंगे। बट क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि अगर आप ऑड में से किसी इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास ऑड होगा, इसीलिए 1, 3, 5 के जो एलिमेंट है ये 2, 4 से रिलेट नहीं होंगे, राइट। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।